हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग इस चैप्टर नंबर 2 दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। जैसे आपको बुक में देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे टॉपिक लिखा है 2.4 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, तो इनके डिफरेंसेस के लिए मैंने अपने नोट्स बनाए हैं जिसके थ्रू मैं आपको इनको डिफ्रेंशिएट करके दिखाने जा रही हूँ। ओके, दिस इज़ द फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जिसके अंदर किसी भी न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती है। जैसा कि आप लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। सेकेंड थिंग, जो केमिकल चेंज होता है इसके अंदर न्यू सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप वाटर को फ्रीज़ कर देते हो या वाटर को मेल्ट कर देते हो तो वाटर क्या होता है, दोनों स्टेट्स में, चाहे वो फ्रीज़ हो चाहे वो मेल्ट हो, लिक्विड की स्टेट में हो, दोनों ही कंडीशन में क्या रहता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ वाटर की ही रहती हैं। बट अगर आप किसी पेपर को बर्न कर देते हो, ठीक है, तो क्या आप दोबारा उससे उस पेपर को फॉर्म कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। दैट मीन्स द न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। क्या न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होती है? जब आप पेपर को बर्न करते हो उससे एशेस प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, गैसेज रिलीज होती हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द केमिकल चेंज। जो फिजिकल चेंज होता है आपका वो टेम्पररी होता है। जैसे कि आपने वाटर को फ्रीज़ कर दिया तो क्या हो जाएगा, वो आइस की फॉर्म में हो जाएगा, और वाटर को मेल्ट कर दोगे तो किसकी फॉर्म में हो जाएगा, लिक्विड। यानी कि आप एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। सो इट इज़ अ टेम्पररी चेंज। बट जो केमिकल चेंज रहेगा आपका वो परमानेंट चेंज रहेगा। जो चेंज आप कर दोगे उसको दोबारा आप लोग रिवर्स नहीं कर सकते हो। इसीलिए फिजिकल चेंज आपका क्या रहेगा, रिवर्सिबल, लेकिन आपका केमिकल चेंज क्या रहेगा, इरिवर्सिबल, क्योंकि आप प्रोसेस को दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते हो। इन केस ऑफ फिजिकल चेंज वेरी लिटिल हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और गिवन आउट। जो फिजिकल चेंज होगा उस कंडीशन में या तो बहुत ही कम एनर्जी को वो इंटेक करेगा या वो रिलीज करेगा। बट इन केस ऑफ केमिकल चेंज अ लॉट ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और गिवन आउट। फॉर एग्जांपल, अगर पेपर को बर्न कर रहे हो, वुड को बर्न कर रहे हो, तो इन दोनों ही कंडीशंस में लॉट ऑफ एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। एंड द मास ऑफ द सब्सटेंस डज नॉट अल्टर। फिजिकल चेंज में जो मास सब्सटेंस का रहता है, चाहे वो किसी भी स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, उसका मास वो रहेगा हमेशा कांस्टेंट। बट इन द केस ऑफ केमिकल चेंज द मास ऑफ सब्सटेंस अल्टर। ठीक है, यहाँ पे डज नॉट अल्टर रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्टर हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कौन कौन से फिजिकल चेंजेस होते हैं हमारे पास। ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, जो घर पे बल्ब्स जलते हैं, दिस इज एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। जैसे आप स्विच ऑफ करोगे तो बल्ब क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अगेन उसको रीस्टार्ट करोगे, ठीक है, स्विच ऑन करोगे तो बल्ब ग्लो करेगा। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, अगेन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। कटिंग और टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर को फाड़ रहे हो तो उसकी प्रॉपर्टीज़ पेपर की सेम रहेंगी। एंड टीयरिंग ऑफ क्लोथ, कपड़े को फाड़ोगे तो भी क्लोथ की जो प्रॉपर्टी होगी वो सेम रहेगी। लेकिन आपका जो केमिकल चेंज होता है इसके एग्जांपल्स आपके रहते हैं बर्निंग ऑफ पेपर, रस्टिंग ऑफ आयरन, रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। जो मतलब एक से कर्ड होता है वो किससे बनता है, मिल्क से बनता है। तो क्या आप लोग कर्ड से दोबारा मिल्क बना सकते हो? नहीं पॉसिबल है। ठीक है, आप रोटी को रोल करके गोल बना लेते हो, शेप उसका गोल दे देते हो, ठीक है, लेकिन चाहे वो रोटी आप गोल कर रहे हो या जो आपने जो आटा गूंदा हुआ है, दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। लेकिन जैसे ही आप उस चपाती को हीट कर देते हो, ठीक है ना, बेक कर देते हो, तो उस कंडीशन में उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी। तो दैट इज़ एग्जांपल ऑफ द केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन, किसी आयरन की चीज़ पे अगर जंग लग जाता है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई, चेंज हो गई। दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ द केमिकल चेंज। तो ये था आपका डिफरेंस इन बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल चेंज। आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू द फिजिकल एंड द केमिकल चेंजेस। ठीक है, इसको आप लोग खुद से सॉल्व करोगे, कौन सी चीज़ें आपकी इसमें फिजिकल चेंजेस की हैं और कौन सी इसमें केमिकल चेंजेस की हैं। दिस टॉपिक इज़ गिवन हियर। याद रखना, जो बर्निंग ऑफ कैंडल होता है उसमें दोनों ही प्रॉपर्टीज़ आती हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, तो ये था आपका फिजिकल एंड केमिकल चेंज। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि प्योर सब्सटेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं। मैटर जो हमारा क्लासीफाई हुआ था, दो तरीके से मैंने टेबल के अकॉर्डिंग ही क्लासीफाई किया था, जैसे आपकी बुक में गिवन है। ठीक है, ये मैटर था आपका, एक प्योर सब्सटेंसेस के लिए था, एक क्या था, मिक्सचर्स के लिए। प्योर सब्सटेंसेस का हमने क्लासीफाई किया था एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में, और जो मिक्सचर्स थे उसको दो तरीके से क्लासीफाई किया था हमने, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ठीक, तो अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो ये आपका प्योर सब्सटेंस था जो मैटर का, वो दो तरीके से हमने क्लासीफाई किया था। एक क्या था हमारा एलिमेंट्स और एक हमारा क्या था कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या होता था,
इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर सब्सटेंसेस। ऑलरेडी एलिमेंट इतनी स्मॉलेस्ट यूनिट पे बना होता, ठीक है ना, इसमें जितने भी पार्टिकल्स होते थे किसी भी एलिमेंट के, वो किसके बने होते थे, एटम्स के, और ये ऑलरेडी इतने छोटे होते थे कि आप इसको फर्दर आगे डिवाइड नहीं कर सकते थे। सो दीज आर द एलिमेंट्स। एग्जाम्पल कौन कौन से थे आपके, कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन एंड मरकरी। बट कंपाउंड्स क्या होते थे, दे हैव फिक्स्ड कंपोजिशन एंड कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। इनका जो कंपोजिशन होता था फिक्स्ड होता था। फॉर एग्जांपल अगर वाटर की बात करें तो क्या फॉर्मूला होता है, H2O। हाइड्रोजन का मास होता है 1, जो आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ोगे। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर बेटा, 2 हैं, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना होता है हमारा, ऑक्सीजन का मास होता था 16, तो यहाँ पे कितने के रेशियो हो गया, 2:16। जब इसको और 2 से दोनों डिविजिबल हैं तो आप क्या लिख सकते हो इसको, 1:8। यानी कि हमेशा हाइड्रोजन, चाहे आप बॉटल के अंदर, सॉरी जो वाटर जो है, चाहे उसको बॉटल में ले लो, चाहे रिवर में ले लो, चाहे लेक में ले लो, या चाहे फ्रीजिंग या मतलब आइस की या माउंटेन्स की कंडीशन में ले लो, तो हमेशा जो वाटर का कंपोजिशन रहेगा आपको जो वहाँ पे मिलेगा, हमेशा कितना मिलेगा, 1:8। यानी कि इनका जो कंपोजिशन होगा, कंपाउंड्स जो भी फॉर्म होंगे उनका कंपोजिशन क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। और जितने भी कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं वो किसकी हेल्प से होते हैं, एलिमेंट्स की हेल्प से। यहाँ पे कौन से तो आपको एलिमेंट्स मिल रहे थे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो थे, ये दोनों एलिमेंट्स जब कंबाइन हुए तो उसने किसकी फॉर्मेशन की, कंपाउंड की। यानी कि अगर दोबारा आप कंपाउंड को कोई इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से पास आउट कराते हो तो दोबारा आप कंपाउंड को किस में ब्रेक कर दोगे, एलिमेंट्स में। सो दीज आर द कंपाउंड्स। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, वाटर, मीथेन, शुगर, सॉल्ट एक्सेट्रा, ठीक। अब जो ये प्योर सब्सटेंसेस होते थे, ठीक, ये जो एलिमेंट्स होते, हमने बात की थी 2 तरीके के थे प्योर सब्सटेंसेस, एक था हमारा एलिमेंट और एक कंपाउंड था। तो ये एलिमेंट जस्ट मैंने पहले लेक्चर में भी ये सब डिस्कस किया है, एक बार आपको दोबारा रिमाइंड करा रही हूँ, ठीक है। ये एलिमेंट्स हमने 3 तरीके से क्लासीफाई किए थे, नियर अबाउट 118 एलिमेंट्स अभी हैं, ठीक। तो जो मेटल थे, एलिमेंट्स 3 तरीके से क्लासीफाई होंगे, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। अब पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं मेटल और नॉन मेटल का। मेटल क्या होते हैं, लस्टरस होते हैं, मतलब शाइनी होते हैं, चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, आपने देखा होगा ये सारे के सारे क्या होते हैं, शाइनी होते हैं। बट नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन लस्टरस, एक्सेप्ट डायमंड। जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन शाइनी, ठीक है। चाहे आप कार्बन को देख लो, ठीक। तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हो गए, नॉन मेटल के। जो मेटल होते थे दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन नॉन मेटल क्या होते थे, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल होते थे डक्टाइल होते थे, दैट मीन्स वो ड्रॉन इनटू वायर्स। जैसे कि आप लोग कॉपर की वायर यूज़ करते हो तो वो क्या है, मेटल है, तो दैट मीन्स व्हाट, दे आर डक्टाइल। लेकिन नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन डक्टाइल, जस्ट अपोजिट चलेंगी प्रॉपर्टीज़। जो आपके एलिमेंट्स, सॉरी मेटल जो होते थे वो मेलिएबल होते थे, दैट इज़ हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। उसकी पतली पतली शीट्स बना सकते हो, आयरन के आप शीट्स बनाते हो, लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं दे आर नॉन मेलिएबल, ठीक है। अब 5th पॉइंट आता है, जो मेटल्स होते हैं दे आर सोनोरस, लेकिन जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं दे आर नॉन सोनोरस। मतलब अगर आप इनको हिट करते हो साउंड प्रोड्यूस होती है, लेकिन नॉन मेटल को हिट करने पे साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है। ऑक्सीजन को अगर आप हिट करोगे तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी, बट अगर आप आयरन को हिट करोगे तो साउंड प्रोड्यूस होगी। एग्जाम्पल कौन कौन से इसके, कॉपर, आयरन, सोडियम एंड पोटेशियम आर द एग्जाम्पल ऑफ द मेटल। और नॉन मेटल के एग्जाम्पल कौन कौन से, जितनी भी गैसेज हैं दे आर द एग्जाम्पल ऑफ द नॉन मेटल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन एंड कार्बन एक्सेट्रा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका मेटलॉइड। मेटलॉइड क्या होता है, दिस इज इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है मेटलॉइड की, दोनों की कंटेन किया होता है, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी इसके पास मेटल की होती है, कुछ इसके पास नॉन मेटल की होती है। इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एग्जाम्पल कौन कौन से इसके, बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सो दिस इज द फर्स्ट प्योर सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड द एलिमेंट्स, जिसको हमने 3 तरीके से क्लासीफाई किया था, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, ठीक। अब इसके अंदर कुछ की नोट्स हैं, प्लीज़ आप देख लेना। मरकरी और ब्रोमीन, याद रखना मरकरी और ब्रोमीन 2 ऐसे एलिमेंट होते हैं विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। दीज आर द 2, mercury and bromine, these are the 2 elements which are liquid at room temperature, ठीक। और दूसरी चीज़ कि अभी जो आपके पास जितने भी मतलब एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 11 एलिमेंट्स जो होते हैं गैसेस स्टेट पे होते हैं रूम टेम्परेचर में, ठीक। अब टोटल हमारे पास अभी कितने एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 92 एलिमेंट्स नेचुरली ऑकर्ड हुए हैं और बाकी जितने भी एलिमेंट्स बचते हैं दे आर मैन मेड। ये कुछ की नोट्स हैं जो आपको आपकी बुक में भी देखने को मिल जाएंगे,
ठीक है, अब हम जो लास्ट डिस्कस करेंगे इसके अंदर दैट इज़ कॉल्ड द डिफरेंस बिटवीन द मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। अब मिक्सचर्स जैसे मैंने बताया था कि मिक्सचर क्या होता है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है, जब इनको आपस में मिक्स किया जाता है तो ये किसकी फॉर्मेशन करते हैं, मिक्सचर की। ये इट मीन्स यहाँ पे कोई भी न्यू कंपाउंड फॉर्म नहीं होता है, बट इन केस ऑफ कंपाउंड्स न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर, नो न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, बट इन केस ऑफ कंपाउंड्स न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। ठीक है, एलिमेंट्स सॉरी जितने भी मिक्सचर्स होते थे इसमें आप चाहे सॉल्ट ऐड कर रहे हो, वाटर ऐड कर रहे हो, शुगर ऐड कर रहे हो, तो इनकी कंपोजिशन आपकी कभी भी फिक्स नहीं रहती थी, इनकी कंपोजिशन हमेशा क्या रहती थी, वेरिएबल। बट अगर आप यहाँ पे जैसे मैंने वाटर का एग्जांपल दिया था अभी आपको कंपाउंड्स में, उसका हमेशा कंपोजिशन कितना रहेगा, 1:8, यानी कंपाउंड्स की कंपोजिशन हमेशा फिक्स्ड रहेगी लेकिन मिक्सचर की कंपोजिशन वेरी करती रहेगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा है इट शोज प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस। अगर मिक्सचर में आप सॉल्ट ऐड कर रहे हो, शुगर ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो ये सबकी प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा। लेकिन यहाँ पे कंपाउंड में जितने भी आप एलिमेंट्स को कंबाइन करोगे तो एक कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे और वो सिर्फ और सिर्फ उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा, ना कि उनके एलिमेंट्स को शो करेगा। ठीक है, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा, सिर्फ जो कंपाउंड फॉर्म हुआ एलिमेंट्स है उसी की प्रॉपर्टी को ये शो करेगा। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मैथड्स। जस्ट हमने अभी लास्ट लेक्चर में डिफरेंट मैथड्स अभी डिस्कस किए थे हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए, यानी जितने भी मिक्सचर्स होते हैं उनको किस फिजिकल मेथड्स के थ्रू हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते थे दे कैन बी सेपरेटेड ओनली विद द हेल्प ऑफ द केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। मैंने बताया था कि जितने भी कंपाउंड थे उनको सेपरेट करने के लिए या तो हमें केमिकल रिएक्शंस या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब मिक्सचर्स दो तरीके के थे जस्ट हमने डिस्कस किए थे, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस किया हुआ है। सो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, नाउ द चैप्टर इज़ ओवर। ठीक है, ये चैप्टर अब आपका ओवर हो चुका है, आप देख सकते हो। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे जितनी भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, ये प्लीज़ आप लोग अपनी कॉपी में कर लेना। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 करना है आपको, देन क्वेश्चन नंबर 2 करना है, देन फ्रॉम दिस पेज ओके क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10 ओके एंड 11। तो इतना जो जितने भी हैं मतलब क्वेश्चंस बचे, ये लास्ट में आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अपनी कॉपी में नोट्स के बाद करने हैं। मैंने एक वर्कशीट भी प्रोवाइड की है, उसके क्वेश्चंस भी आपको कॉपी के अंदर करने होंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर अब आपका ओवर है। थैंक यू।